लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश और हवाएं। कसूर, चूनिया, शेखुपुरा, मुल्तान, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी बादल बरसे। मैपको रीजन में बिजली की फरहमी मुतासिर। DI खान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों चिल्लास इस्तोर तक बारिश हुई। बारखान में भी बारिश और यालाबारी। कोहलू, बारखान, मूसाखेल, शेरानी, डेरा बुगटी, हरनाई, योब, दुक्की और कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में निचले दर्जे का सैलाब। आज सिंध और शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में बारिश का इम्कान है। कराची में तेज़ हवाएं। कराची में आज शाम से बुध तक तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज़ के दौरान हैदराबाद, जामशोरो, सखर, लाड़काना, कश्मोर, शिकारपुर, जैकबाबाद, नवाबशाह, दादू, डेरा बुगटी, जाफराबाद, नसीराबाद, लसबेला और खुसदार में भी बारिश का इम्कान है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। बिजली की अदम फरहमी पर खुदादाद चौरंगी पर इलाका मकीनों का एहतजाज। शाहराए कायदीन पर टायर जलाकर मुजाहरा किया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का दावा है कि गर्मी में शिद्दत के बायस बिजली की तलब में इजाफा हुआ। कराची शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। नेशनल पावर पॉलिसी के तहत लोड शेडिंग का दौरानिया इलाके में नुकसान की शरह पर मुनहसर है। ईंधन की खरीदारी में दुश्वारी और फरहमी में कमी से भी पैदावारी सलाहियत मुतासर हो रही है। बिजली की बचत के लिए लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बाजार रात 9 बजे बंद करा दिए गए। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक माल रोड, हाल रोड, अनारकली, मेन बाजार शालीमार, मुगलपुरा टाउनशिप, फैसल टाउन, वॉल्टन और रायविंड समेत शहर के तमाम इलाकों में बाजार बंद करा दिए गए। इस्लामाबाद में भी रात 9 बजे तकरीबन तमाम दुकानें बंद करा दी गईं। मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला में 9 बजे के बाद भी अक्सर बाज़ारों में दुकानें खुली रहीं। लेस्को तर्जुमान का कहना है कि मार्केटें जल्द बंद कराने से शॉर्टफॉल में 200 मेगावाट कमी आई। लेस्को रीजन में बिजली की सप्लाई और तलब 3700 मेगावाट है। खिलाफ वर्जी पर कराची में सी व्यू पर प्ले लैंड समेत 4 रेस्टोरेंट सील। आटा, चावल, दालें, घी, चीनी और खुर्दनी तेल यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता ही मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अगले माली साल में यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 ज़रूरी अशिया पर सब्सिडी जारी रखने का फ़ैसला किया है। शफाफ, मौसर और डिजिटल निज़ाम पर काम कर रहे हैं जिससे मुख्तलिफ सब्सिडीज़ को एक छतरी के नीचे लाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कराची में यूटिलिटी स्टोर्स की कम तादाद का नोटिस ले लिया। 2 हफ्तों में स्टोर्स की तादाद बढ़ाने का मंसूबा तलब कर लिया। IMF प्रोग्राम एक आध दिन में बहाल हो जाएगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल पर उम्मीद। सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों में इजाफे और तनख्वाहदार तबके की टैक्स छूट पर IMF के एतराज़ात की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा कि कम से कम टैक्स 12 लाख से ज़्यादा आमदन पर ही लगेगा। इससे पहले यह हद 6 लाख थी। मिफ्ता इस्माइल ने बजट तकरीर में यह हद बढ़ाकर 12 लाख की थी। सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों पर IMF एतराज़ात के सवाल पर बोले, इससे IMF का कोई ताल्लुक़ नहीं। हुकूमत गरीबों को रिलीफ देगी, अमीरों पर टैक्स लगाएगी। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने यह भी कहा कि खाली प्लॉट पर तामीर शुरू नहीं होगी तो टैक्स लेंगे, तामीरात शुरू कर दी जाएं तो कोई टैक्स नहीं लेंगे। रूस ने दुनिया में अनाज बहरान से मुतालिक मगरब का बयानिया मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान रूसी वजारत ख़ारजा ने कहा है कि यूक्रेन पर रूसी हमला ग़िज़ाई बहरान की वजह नहीं बल्कि रूस पर आयद मगरब की गैर कानूनी पाबंदियाँ हैं। पाबंदियों की वजह से ख़ास तौर पर अनाज की बरामदात के लॉजिस्टिक और मालियाती सर्किट्स मुतासर हुए। मगरब ने कोरोना वबा के दौरान कलील मुद्दती मॉनेटरी मैकेनिज़्म अपनाया जिससे आलमी सतह पर महंगाई ने जन्म लिया। मगरब ने अपनी ज़रूरी पॉलिसी की मनसूबाबंदी में संगीन गलतियाँ की हैं। तवानाई की कीमतों में इजाफा भी यूरोपीय और शुमाली अमरीकी ममालिक की तवानाई मुंतकली की नाकिस पॉलिसी का नतीजा है जिसके तहत ख़ास तौर पर बायोफ्यूल ज़बरदस्ती मुतारिफ करवाया जा रहा है।
हमारे खिलाफ गलत केस बने तो उन्हें ख़त्म करना और उनमें अपनी बेगुनाही साबित करना NRO लेना नहीं बल्कि हमारा हक है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादे के साथ में बातचीत। कहा नैब कवानीन में 85% तरमीम वही हैं जो पिछली हुकूमत खुद मंजूर कर चुकी थी। बारे सबूत इल्ज़ाम लगाने वाले पर होना चाहिए। नैब तरमीम में इसकी गुंजाइश दी, ज़मानत की भी गुंजाइश दी। दहशतगर्दी के मुकदमे में 14 रोज़ में ज़मानत होती थी। पिछली हुकूमत 90 दिन तक मुल्ज़िमान को जेल में डंप कर देती थी और तफ्तीश 9 दिन भी नहीं होती थी। नैब तरमीम अदालत में चैलेंज की गई तो बरकरार रहेंगी। इमरान खान की हुकूमत ने 2 नंबर कानून साजी की और ये 2 नंबर जज लाना चाह रहे थे। मौजूदा हुकूमत ने मोनिस इलाही को पहले गिरफ्तार करके बाद में मुकदमा नहीं किया। वो अपनी बेगुनाही साबित करें, उनके खिलाफ मेरिट पर केस बनेगा तो बनेगा, वरना नहीं बनेगा। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनिस इलाही ने नैब कवानीन में तरमीम की हिमायत कर दी। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनिस इलाही ने कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनकी नज़र में नैब तरमीम बिल का वो वाला हिस्सा अच्छा है जिसमें कहा गया कि नैब को अपने लगाए गए इल्ज़ामात का सबूत खुद देना होगा। कुछ चीज़ें नैब की तब्दील होनी चाहिए, जैसा कि 90 दिन का रिमांड है। आप 60 दिन किसी को अंदर रखो, उसने कुछ किया हो या ना किया हो, वो डामाडोल हो जाता है। ये भी एक अच्छा कदम है, लेकिन ये शुरू इमरान खान ने किया था जब उन्होंने नैब कवानीन पर नज़रसानी की कोशिश की थी। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि PDM का हुकूमत में आने का वाहिद मकसद खुद को NRO दिलाना है। नए नैब कवानीन के तहत अब ज़ेर तफ्तीश 1100 अरब रुपये अब नैब दायरे इख्तियार से बाहर होंगे। सब कवानीन में तरमीम से जराइम पेशा माफिया को NRO 2 दिया जाएगा। तारीख इन तमाम लोगों को ना भूलेगी और ना ही माफ़ करेगी। इमरान खान ने कहा है कि तारीख उन्हें माफ़ नहीं करेगी जो साजिश का हिस्सा और कामयाब करने में आगे थे। एक तरफ मुल्क नहीं संभल रहा, दूसरी तरफ चोरी माफ़ कराने की कोशिशें गवारा की जा रही हैं। मुजरिमों के टोले की इस शर्मनाक कोशिश की हर सतह पर मज़ाहमत करेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2022 पर दस्तखत करने से इनकार करके बिल वापस वज़ीर आज़म ऑफिस भिजवा दिया। सदर मुमलिकत का कहना है कि बिल से कानून के लंबे हाथों को मफलूज करके बदउनवानी को फ़रोग़ मिलेगा। एहतसाब के अमल को कमज़ोर करना खिलाफ आइन है। बिल बदउनवान अनासिर के लिए वाज़ेह पैगाम है कि वो किसी को जवाबदेह नहीं, वो अपनी लूट मार जारी रख सकते हैं। कमज़ोर आदमी मामूली जराइम में भी पकड़ा जाएगा, जबकि बाअसर बदउनवान अनासिर को कौम का खून चूसने की खुली आज़ादी मिल जाएगी। उनका ज़मीर उन्हें बिल पर दस्तखत करने की इजाज़त नहीं देता। इस हकीकत से भी आगाह हैं कि बिल पर दस्तखत ना करने के बावजूद ये बिल कानून की हैसियत इख्तियार कर लेगा। पता नहीं अलवी साहब पता नहीं कुछ चांद का कर रहे हैं या मरीख के कानून की बात कर रहे हैं। प्रेसिडेंट हैं आपके? हमारे प्रेसिडेंट, मैं नहीं मानता उनको प्रेसिडेंट। आप मुल्क के वजीर दफा हैं, आप उनको प्रेसिडेंट नहीं मानते? प्रेसिडेंट मैं नहीं मानता, नहीं मानता। ये आपके नाम मानने से क्या होता है? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। मैं अपना माहौल महसूस करना ना, He is the commander in chief of the armed forces and you are the defense minister। मैं नहीं मानता जी। ये इस किस्म की जो बातें करे जो आप बता रहे हैं, जिसको कानून का नहीं पता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आरिफ अलवी को मुल्क का सदर और सुप्रीम कमांडर मानने से इनकार कर दिया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा है कि वो आरिफ अलवी को सदर नहीं मानते तो नहीं मानते, ऐसा करके वो खुद को हल्का महसूस करते हैं लेकिन नहीं मानते। इसी प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ ने यह दावा भी किया कि नैब के कानून में जो तरमीम की गई हैं, इमरान खान अपने दौरे हुकूमत में यही तरमीम करवाना चाहते थे। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में $1 अरब की सरमायाकारी करने पर रजामंदी जाहिर की है। सऊदी अरब पाकिस्तान में IT, ज़राअत, लाइफ स्टॉक, तवानाई और दीगर शोबों में सरमायाकारी कर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से गुफ्तगू। कहा कि गवादर में ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री के हवाले से सरमायाकारी की जा सकती है। वक्त आ गया है कि बाहमी ताउन को मुआशी शराकतदारी में तब्दील किया जाए। सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में तेल की मौखर अदायगी पर फरहमी और माली मुआवनत की। सऊदी वली अहद ने मुल्क में बहुत सी मौसर इस्लाहात मुतारिफ करवाईं। इस्लाहात से सऊदी अरब तरक्की की नई मनाजिल तय कर रहा है।
एहतजाजी असातिज़ा के मुतालबात मंजूर। बनी गाला में इमरान खान की रहायशगाह के बाहर खैबर पख्तूनख्वा की यंग टीचर्स का 2 रोज़ से जारी धरना ख़त्म हो गया। यंग टीचर्स का वफ्द आज पेशावर में वज़ीर आला महमूद खान से मुलाकात करेगा। असातिज़ा से मुज़ाकरात करने वाले मुराद सईद का कहना है कि असातिज़ा को उनकी नौकरी का हिस्सा बनने की तारीख से मुस्तकिल किया जाएगा। रहनुमाओं के खिलाफ इंक्वायरी और मुकदमात भी ख़त्म किए जाएंगे। इससे कबल बनी गाला में मौजूद असातिज़ा ने इमरान खान की रहायशगाह में दाखिल होने की कोशिश की थी, जिसे पुलिस की भारी नफरी ने नाकाम बना दिया था। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों और कानून साजी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। बैरिस्टर फ़रूक नसीम ने कहा है कि सिंध हुकूमत जवाब जमा करा चुकी है। तमाम सियासी जमातें इलेक्शन मुलतवी कराने पर रजामंद हैं। सेलेक्ट कमेटी के मिनट्स भी जमा कराए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने का हुक्म दे चुकी है। जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को सुन लेते हैं। इलेक्शन कमीशन को तो नोटिस ही नहीं हुए। इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का अहम किरदार है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत को 23 जून के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद पर साबिक वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी का तंज। सवाल उठाया कि क्या पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इदारों को इख्तियारात मुंतकिल कर दिए और क्या MQM के दफातर खुल गए हैं। जवाबी ट्वीट में MQM के रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन के भी ताबड़तोड़ हमले। पूछा क्या PTI ने अपने 3.5 साल दौर में MQM के 3 लापता कारकुन भी बाजियाब कराए। क्या मरदमशुमारी पर PTI हुकूमत ने कमीशन बनाया। क्या PTI खैबर पख्तूनख्वा में बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम ले आई। क्या PTI ने सिंध के अलावा बाकी 3 सूबों में सूबाई मालियाती कमीशन बनाया। क्या PTI दौर में करप्शन की होशरुबा दास्तानें रकम नहीं हुई। आज से मुसाफिर ट्रेनों के किराए में 5% इजाफा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से किराया बढ़ाया गया। अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप लेने से दस्तबरदार हो गई। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सीनियर नायब सदर अमीर हैदर खान होती ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में फ़ैसले से आगाह कर दिया। कहा कि फ़ैसले पर बिलावजह काफ़ी ताख़ीर हुई। एक आइनी इक़दाम को बिलावजह मुतनाज़ बना दिया गया। इसलिए अब अवामी नेशनल पार्टी पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। बलोचिस्तान का बजट इजलास आज तलब। बजट इजलास कल दूसरी दफ़ा मौखर किया गया था। ताख़ीर की वजह तरक्याती बजट की एडजस्टमेंट और हुकूमती अरकान की स्कीमों को बजट का हिस्सा बनाना है। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है कि BAP के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में अब्दुल कुद्दूस बदिंजो की हिमायत करने वाले पार्लियामेंटेरियंस की स्कीमों को बजट में शामिल किया जा रहा है। इससे पहले बलोचिस्तान असेंबली का बजट सेशन 17 जून और फिर 20 जून को तलब किया गया था। सरकारी तौर पर बजट इजलास मौखर करने की वजह वज़ीर आला की मसरूफियात को बताया जा रहा है। कोयटा में बलोचिस्तान के सरकारी मुलाजमीन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। 8 घंटे बाद मुजाहिरीन का धरना ख़त्म। सूबाई वज़ीर नसीब मरी के मुताबिक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन ने तनख्वाहों में 25% इजाफे के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया। वज़ीर आला हाउस की जाने पेशकदमी पर पुलिस के रोके जाने पर मुजाहिरीन ने धरना दे दिया। पीपल्स पार्टी के शहीद चेयरपर्सन ने बेनज़ीर भुट्टो की आज 69वीं सालगिरह। भुट्टो की बेटी बेनज़ीर ने ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड में तालीम हासिल की। वालिद की हुकूमत के खात्मे और मार्शल लॉ के बाद जमहूरी जद्दोजहद की 2 बार वज़ीर आज़म बनी। बेनज़ीर मुस्लिम उम्मा और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म कहलाईं। बीबी की सालगिरह पर बिलावल भुट्टो जरदारी आज नोडेरो हाउस पहुँचेंगे। जलसे से खिताब भी मुतवक्किल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली नसीरुल्लाह ने एतराफ़ किया है कि PTI की हुकूमत में कबायली अज़ला को सेहत कार्ड प्रोग्राम से निकाला गया था। उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने कबायली अज़ला को सूबाई बजट में एडजस्ट करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को लेटर जारी किया था, लेकिन सूबाई हुकूमत ने बर वक्त इक़दाम नहीं किया और अब कह रही है कि वफाकी हुकूमत ने
कबायली अजला को सेहत कार्ड से निकाल दिया है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज 41 करोड़ 43 लाख रुपए के असासों के मालिक हैं। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली अरकान के असासों की तफसीलात जारी कर दी। हमजा शहबाज के पास 13 करोड़ 64 लाख के 11 रिहायशी घर, 3 करोड़ 97 लाख रुपए की 3 ज़रूरी ज़मीनें, 9 करोड़ 71 लाख रुपए के मक़रूज़। पहली अहलिया 50 लाख रुपए के असासों की मालिक हैं। दूसरी अहलिया 3 करोड़ 74 लाख रुपए के असासों की मालिका हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही 23 करोड़ 14 लाख के असासों के मालिक हैं। 6 करोड़ 78 लाख की गैर ज़रूरी ज़मीन, 99 लाख रुपए मालियत की फ्लावर मिल के मालिक हैं। अहलिया 10 करोड़ के असासों की मालिका हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार 5 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा असासों के मालिक हैं। रुकन असम्बली अलीम खान 1 अरब 70 करोड़ से ज़्यादा असासों के मालिक हैं। कराची के इलाके लाखदाबाद सुपरमार्केट में आग लगने से 5 दुकानें जल गईं। 30 से ज़्यादा दुकानें मुतासर दुकानों में कपड़े और प्लास्टिक समेत दीगर सामान था। आग पर 4 फायर टेंडर्स की मदद से काबू पाया गया। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। लाहौर की शाह आलम बाड़ा मार्केट में सामान उठाने के दौरान एक मजदूर की रेहड़ी दूसरे मजदूर के पांव पर चढ़ गई। झगड़ा शुरू हुआ तो उनके हामी भी कूद पड़े। बिजली के तारों को आग लग गई। 2 मोटरसाइकिलें भी जला दी गईं। पथराव से SHO समेत 4 एहलकार जख्मी। फायरिंग करने वाला मरकजी मुलजिम ज़ेर हिरासत, दीगर की तलाश जारी। मुख्तलिफ शहरों में कोरोना केसेस में फिर तेज़ी से इजाफा। कराची और हैदराबाद में मुस्बत केसेस की शरह 10% से ऊपर चली गई। हैदराबाद में शरह 16% से ज़्यादा और कराची में 10% रही। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5% रही। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की शरह 2%, मर्दान में 3%, लाहौर में 1% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.53% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 171 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई। इस्लामाबाद में आज से माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली गाड़ियों का दाखिला बंद। प्रेशर हॉर्न वाली गाड़ियों का भी इस्लामाबाद में दाखिला ममनू होगा। किसी अनफिट गाड़ी को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी ना किया जाए। IG इस्लामाबाद की हिदायत। ट्रैफिक पुलिस और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की मुश्तरका मुहिम का आगाज़। पाकिस्तान ने 20 भारतीय माहीगीरों को रिहा कर दिया। तर्जुमान वजारत ख़ारजा के मुताबिक रिहा किए जाने वाले भारतीय माहीगीरों को वाहगा बॉर्डर के रास्ते भारत भेज दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान भारत से भी ऐसे ही इक़दाम की तवक्को करती है। बरतानिया में रेलवे वर्कर्स का सबर जवाब दे गया। तनख्वाहों में महंगाई की शरह से इजाफा न करने पर रेलवे वर्कर्स ने हड़ताल का फैसला कर लिया। इंग्लैंड में 30 साल के अरसे में रेलवे की सबसे बड़ी हड़तालें आज से शुरू होंगी। 13 ट्रेन ऑपरेटर्स के 40,000 से ज़्यादा वर्कर्स हिस्सा लेंगे। हड़तालें आज जुमेरात और हफ्ते को होंगी। हड़ताल वाले दिनों में मामूल की 20,000 से ज़्यादा सर्विसेज की बजाय सिर्फ 4,500 सर्विसेज दस्तयाब होंगी। 90 पाकिस्तानी तलबा पर मबनी पहला ग्रुप खुसूसी परवाज से चीन वापस रवाना हो गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने 22 मई को चीनी हम मनसब से मुलाकात में तलबा की वापसी की खुसूसी दरख्वास्त की थी। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान ने तलबा की वापसी मुमकिन बनाने पर चीन का शुक्रिया अदा किया है और तवक्को ज़ाहिर की है कि बाकी पाकिस्तानी तलबा भी जल्द चीन वापस जा पाएंगे। कराची टेप बॉल क्रिकेट लीग का आगाज़ हो गया। इफ्तिताही मैच में इनवेरेक्स क्रिकेट क्लब ने KDA स्ट्राइकर्स को 20 रन से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में उमर एसोसिएट्स ने कोटली 11 को 10 विकेटों से हरा दिया। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। हांगकांग का मशहूर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जनूबी चीन के समंदर में डूब गया। वाक़े में अमले का कोई रुकन जख्मी नहीं हुआ।